ठीक है, फाइलम एस्केलमेंथीज या इसको हम निमेटोहेल्मिन्थीज भी बोलते हैं एंड एनिमल्स को निमेटोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम आएंगे। तो फाइलम एस्केलमेंथीज या निमेटोहेल्मिन्थीज, इसमें आपने एस्केरिस का नाम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द एस्केरिस। सुना है एस्केरिस? ठीक, उस वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हर एक फाइलम में हम रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट करेक्ट, ठीक, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिस्ट को देखेंगे, उसी तरीके से ये है। हाँ हाँ, चलो ध्यान से अभी सुनो। फाइलम इंक्लूड्स राउंड वर्म। राउंड वर्म और प्लेटी हेलमिंथीज। हेलमिंथीज क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? हेलमेंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? टर्म हेलमिंथीज इज हियर इंडिकेटिंग व्हाट? क्या बता रहा है हेलमिंथीज? मनाली बेटा, आपके लेक्चर हो गए कंप्लीट? उसके सेकेंड वीडियो में मैंने एनसीईआरटी रिवाइज कराई थी। वर्म्स, वर्म से रिलेटेड, ओके गुड। वर्म से रिलेटेड एंड स्टडी ऑफ वर्म्स, दैट इज हेलमेंथोलॉजी। तो यहाँ पे भी आपको हेलमेंथीज वर्ड दिख रहा है बेटा सफिक्स में। ठीक है, एस्केलमेंथीज, निमेटोहेलमिन्थीज, हेलमिन्थीज, इट मीन्स कि दे आर आल्सो वर्म। डिफरेंस क्या है? वो फ्लैट वर्म था, उसकी बॉडी डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड थी, यहाँ पे बॉडी ट्यूब जैसी होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। क्लियर? फाइलम इंक्लूड्स राउंड वर्म्स विच अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब राउंड वर्म है तो बेटा आपका इसका टीएस जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, जैसे सपोज ये एनिमल है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको एक पूरा सर्कल दिखेगा राउंड। फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म में ट्रांसवर्स सेक्शन हमें इस तरीके से दिखेगा क्योंकि वो डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड था, डॉर्सल सरफेस था, वेंट्रल सरफेस था एंड वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब स्ट्रक्चर। तो हमें इस तरीके का टीएस किसमें दिखेगा? राउंड वर्म में। अब ये छोटा सा इमेज आप अपना ड्रॉ करके रखोगे ना तो आपको ये हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। एंड फ्लैट वर्म में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर बेटा? तो राउंड वर्म्स विच अपियर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में भी ये कौन सा क्रॉस सेक्शन होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। nematodes are found everywhere. They may be free living, aquatic and terrestrial, or they are parasitic. ठीक है, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइट्स होंगे प्लांट और एनिमल्स में। क्लियर बेटा? पैरासिटिक होंगे तो पैरासिटिक, जो भी पैरासाइट्स होते हैं ना बेटा, वो बहुत होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। उनका डिसाइड होता है कि वो किस होस्ट के पैरासाइट हैं। ठीक है, तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी हम लोगों को पढ़ना है, लास्ट 12th क्वेश्चन में है। दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। अब क्रॉस सेक्शन में हमें राउंड वर्म दिख रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी, एकदम लंबी एलोंगेटेड बॉडी होगी विथ टैपरिंग एंड्स एंड विदाउट सेगमेंटेशन। टैपरिंग एंड मीन्स पॉइंटेड एंड होगी। ठीक है, इसका जैसे इमेज दिखाएं हम तुम्हें, लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में आप देखो तो इसका एंड आपको टैपरिंग एंड दिख रहा है। ठीक है, दिस इज टैपरिंग एंड, दिस इज टैपरिंग, दिस वन, ये सब क्या है? टैपरिंग एंड। ठीक है बेटा, पॉइंटेड एंड दिखेगा आपको। टाइप्स में क्या हो गए? फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है। दे हैव लॉन्ग बॉडी, कैसी है इनकी? सिलिंड्रिकल बॉडी है, टैपरिंग एंड है, विदाउट सेगमेंटेशन। हमें प्लेटफॉर्म में सेगमेंटेशन आ गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन नहीं रहेगा, कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा। क्लियर? दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विदाउट विद टैपरिंग एंड विदाउट सेगमेंटेशन। नाउ सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री में कैसे सिमेट्री होगी? बायलैटरल ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्लेटीहेलमिन्थीज में। अब ऊपर ऊपर की तरफ अब सारे बायलैटरल सिमेट्री को शो करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। सिमेट्री बायलैटरल, जर्माइनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर रहेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्लेटीहेलमिन्थीज की जर्माइनल लेयर कैसी थी बेटा? प्लेटीहेलमिन्थीज की जर्माइनल लेयर, पृथ्वी ड्राइंग मत करो, नाम आ रहा है तुम्हारा, वायरल हो जाएगा ये वीडियो में नाम तुम्हारा। चलो बताओ बेटा।
ट्रिप्लोब्लास्टी, वेरी गुड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। पहला बॉडी प्लान आ गया आपके पास ट्यूब विद इन ट्यूब, अभी तक नहीं आया था ये, ब्लाइंड सेक पे थे हम लोग, तो यहाँ पे बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया। पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी बताएगा इसका मीनिंग क्या हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? ओके कोई बात नहीं, चलो बताओ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है। हम्म, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? टू ओपनिंग, ओके करेक्ट है, करेक्ट है, रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ बेटा। टू ओपनिंग रहेगी मतलब माउथ एंड एनस दोनों है। ठीक है विदुला, बेटा आप बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? टू ओपनिंग है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? मनाली करेक्ट, नामरा करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आपको पॉइंट वाइज लिखना है ना, वो पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, देखो हैबिटेट में क्या मिला हमें, या तो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी है। ठीक है, इस तरीके के आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज मिल रहे हैं हैबिटेट के। फिर हमें इसकी बॉडी के बारे में पता चला कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है विदाउट सेंटर, कोई भी मेटामेरिस को शो नहीं करेगा। सिमेट्री पे हम आए तो बायलैटरल सिमेट्री है, जर्माइनल लेयर पे आए ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान पे आए तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यहीं से हमें निकल जाता है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। नाउ एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, ऐसा कोई सेफिलाइजेशन बेटा क्या होता है ना प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, अभी आप नोट डाउन कर लेना इसको, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग जैसे जैसे ब्रेन आएगा तब बात करेंगे। तो सेफेलाइजेशन अब्सेंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का बनना, दैट इज सेफेलाइजेशन। तो फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज सेफेलाइजेशन। अभी यहाँ पे नर्व गैंग्लियन, नर्व नेट, ठीक है, एंड नर्व का एक्यूमुलेशन बंचेस दिखेंगे, लेकिन कोई भी आपको इस तरीके का हेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कि एंटेरियर एंड और पोस्टीरियर एंड आपका माउथ आ गया तो आपको ऐसा लगे कि हेड भी होगा वहां पे, इस तरीके का कोई एंड नहीं। क्लियर? तो एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, सेफिलाइजेशन एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, अब बेटा बॉडी वॉल में देखो वेरिएशंस होगा, जैसे तुमने इसके हैबिटेट में देखा वेरिएशन, हैबिटेट में वेरिएशन है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी कुछ है, ठीक है, फिर पैरासिटिक भी है। तो अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी वॉल में वेरिएशन होगा। बॉडी वॉल जस्ट ऐसे समझो इनकी आउटर कवरिंग। अब जो पैरासिटिक होंगे उनको होस्ट बॉडी के अंदर सरवाइव करना है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या थी बेटा, आउटर लेयर क्यूटिकल की बनी हुई लेयर थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्यूटिकल होगा। क्लियर बेटा? अब बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, पहला पॉइंट लिखना आप, क्यूटिकल का बना हुआ, क्यूटिकल की लेयर हमेशा नॉन लिविंग हो, ठीक है, नॉन लिविंग लेयर, नॉन लिविंग लेयर होगी, एंड थिक एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। बताओ क्या क्यों क्यों इसको रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसको किस चीज से प्रिवेंट करेगा अपने को? मैंने पूछा बेटा क्यूटिकल की लेयर इसको किस चीज से प्रोटेक्ट करेगी? क्या वो आवाज क्लियर नहीं है मैम? कांट क्लियर मैम, वॉइस कट हो रही है।
एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है बेटा। मैंने पूछा था कि क्यूटिकल की लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होगी और किस चीज से प्रिवेंट करेगी? जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंजाइम है, कहीं अल्कलाइन नेचर है कहीं एसिडिक नेचर है, उस एनवायरमेंट से इसको प्रिवेंट करेगी, क्योंकि इसको वहां पे सरवाइव करना है, डाइजेस्ट नहीं होने गया है ये बॉडी के अंदर, ये पैरासाइट है। क्लियर? तो क्यूटिकल की लेयर होगी। नाउ अगर एपिडर्मिस है तो सिंसिशियल कंडीशन है। सिंसिशियल कंडीशन किसी को याद है? व्हाट इज सिंसिशियल? सिंसिशियम से ही सिंसिशियल है। व्हाट इज सिंसिशियल कंडीशन? कौन बताएगा? ये आज का चॉकलेट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। सिंसिशियल, सिंसिशियल कंडीशन यहाँ पे बेटा, तो सिंसिशियल कंडीशन कैसा होगा? सिंसिशियल की मीनिंग याद है किसी को? सिंसिशियम मैंने बताया हुआ है, सिंसिशियम कंडीशन। चलो छोड़ो, सिंसिशियम था मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जिसमें सेल्स फ्यूज करके, यूनिन्यूक्लियर सेल्स आपस में फ्यूज होके सिनोसिटिक कंडीशन बनाएंगी। कुछ याद आया? मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन में सिंसिशियम होगा। इज अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एपिडर्मिस में पूरी आपकी एपिडर्मल सेल ऐसे कंटिन्यूअस लेयर में दिखेंगी और वो सिंसिशियल होंगे, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस हाई देखेंगे। क्लियर? मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। फिर मसल लेयर है, मस्कुलर लेयर रहेगी तभी ये मूवमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे कोई, यस बेटा करेक्ट, वेरी गुड। मसल्स लेयर होंगी। अगेन देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फिर हम आते हैं, कैविटी की बात पहले होनी चाहिए, लेयर यहाँ पे पहले लिख दिया। कैविटी की बात करें तो वन एंड ओनली फाइलम which have pseudocoelom is Aschelminthes। ठीक है, एस्केलमेंथीज में pseudocoelom प्रेजेंट होगा। बॉडी कैविटी इज देयर बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्मल एपिथेलियम। तो ये कैसे डेवलप हुई है? ये पैचेस की वजह से डेवलप होगी। मेसोडर्मल लेयर के पैचेस बनेंगे, उससे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से वो एडल्ट में डेवलप होगा तो वहां पे आपको एक कैविटी जरूर दिखेगी, लेकिन वो ऐसे कंप्लीट लाइनिंग वाली कैविटी नहीं होगी जो तुम्हारी सिलोमेट में बनती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडोसिलोम। क्लियर? स्यूडोसिल इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल। ब्लास्टुला स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और वहां से हम कैविटी की बात करते हैं, उसमें कैविटी जो बनती है उसको ब्लास्टोसिल कहते हैं, और वहां से स्यूडोसिल डेवलप हो रही है। क्लियर? स्केलेटन पे बात करें तो स्केलेटन, यहाँ पे भी अभी कोई स्केलेटन नहीं आएगा, स्केलेटन इज अब्सेंट। स्यूडोसिल क्लियर है बेटा? क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर। मसल्स लेयर में सर्कुलर मसल लिखा था प्लेटफॉर्म के केस में, यहाँ पे जो हायर प्लेटी एलिमेंट्रीज होंगे यहाँ पे सिर्फ आपका लॉन्गिट्यूडनल है। स्यूडोसिलोम क्लियर? स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन अब्सेंट है, लेकिन जो इसका राउंड शेप आ रहा है ना बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ इस कैविटी में वाटर फिल्ड रहता है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। फ्लूइड प्रेशर इन द pseudocoelom मेंटेन्स बॉडी शेप। अगर कोई स्केलेटन नहीं है तो हम इसको राउंड फॉर्म कैसे कह रहे हैं? सिर्फ आंख कान से वही मत सोचो जो मैं बोल रही हूँ बेटा, खुद से भी थोड़ा सोचो। इसका बॉडी का एक शेप हम बोल रहे हैं कि राउंड फॉर्म्स है, ये राउंड शेप का है, तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ तो स्केलेटन होना चाहिए, एक्सोस्केलेटन हो या एंडोस्केलेटन हो, लेकिन कोई स्केलेटन नहीं है। अब एग्जांपल समझने की कोशिश करें। अगर हमने कभी कभी तुम लोग गार्डनिंग में या पाइप देखे होंगे जिससे पानी दिया जाता है, पाइप देखे हैं?
जो वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं गार्डन वगैरह में, वो वाली पाइप प्लास्टिक की जो होती है, ठीक है। अब उस पाइप में जब हम पानी का यूज नहीं करते तो हम उसको फोल्ड करके रख देते हैं आराम से एक साइड में। जब हमें यूज करना होता है तो हम उसको नल में लगाते हैं, टैप में लगाते हैं, एंड उसके बाद उसका कनेक्टर होता है, उससे जोड़ते हैं, एंड जैसे ही हम नल को टैप को ऑन करेंगे उसमें पूरा पानी भर जाएगा और वो अपना राउंड शेप ले लेता है। क्लियर? जब तक पानी नहीं था हमने उसको फोल्ड करके रख दिया, उसका शेप जिस तरीके से हम फोल्ड करेंगे वैसा रहेगा और वो कोई टाइट शेप में नहीं रहेगा। लेकिन हमने पानी अगर पूरे फोर्स से ऑन कर दिया तो उसका शेप पूरा राउंड शेप हो जाएगा। फोर्स कम कर दिया तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है एस्केलमेंथिस के ऑर्गेनिज के बॉडी में। जब उनके स्यूडोसिलोम में कैविटी में वाटर कंटेंट या फ्लूइड कंटेंट हाई होगा तो उनकी कैविटी पूरी टाइट एक राउंड वर्म की तरह रहेगी। जैसे लो होगा वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर की वजह से बनने वाला प्रेशर। क्लियर? एंड इस प्रेशर के रिजल्टेंट जो स्केलेटन डेवलप हुआ उसको बोलेंगे हाइड्रोस्केलेटन। इज इट क्लियर? कुछ रटना है इसमें? कोई रटेगा? तो स्केलेटन कैसा है? नो एक्सोस्केलेटन, नो एंडोस्केलेटन, but there is amount of fluid present in the pseudocoelom which maintains its body shape. ठीक है? And that's why we called it hydroskeleton. Yes बेटा, yes sir. वाटर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, अब यहाँ पे आप नोट करोगे इसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब वाटर फिल रहता है तो वो एक प्रेशर वॉल पे क्रिएट करता है। आप जैसे देखो, अभी मैंने बताया पाइप के अंदर से वाटर जाएगा, जब इसकी हम स्पीड तेज रखेंगे, फुल स्ट्रेंथ में वाटर आ रहा है और ये जाएगा, तो ये इसका पूरा पूरा जो ये वाटर जाने वाला है ना बेटा, बड़ी सी पाइप बनाती हूँ मैं, ये वाटर जो जा रहा होगा ना ये इसके वॉल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से वो अपने एक शेप को, जो उसकी बॉडी वॉल होगी, जो बाउंड्री होगी, उस वॉल को रिटेन कर लेगा। क्लियर बेटा? दैट प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? ठीक। और डायरेक्शन तो उसका यही रहेगा, जिस फोर्स से इधर से फोर्स उस पे अप्लाई कर रहा है कि वो डायरेक्शन में जाए, तो वो डायरेक्शन इधर रहेगा। लेकिन जब वो इस सेम चीज अप्लाई होता है बेटा, हम लोग के ब्लड जैसे फ्लो कर रहा है कैपिलरीज में, आर्टरी में, वहां पे भी सेम चीज अप्लाई होता है, तो एक वॉल पे प्रेशर लगता है। जब आपके प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर सेल सेप फिल रहेगा, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट फिल, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक वाटर कंटेंट होगा, उस सब की वजह से सेल वॉल पे एक प्रेशर लगता है और उसको टर्जिडिटी ऑफ सेल बोलते हैं। फुल्ली टर्जिड मतलब पूरा अंदर पानी भर गया, तो फुल्ली टर्जिड। आप इसको एक एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे आपने पॉट में गमलों में फ्लावर्स के प्लांट या कोई भी डेकोरेटिव प्लांट लगाया हो जो वाटर डिपेंडेंट हो, मतलब नागफनी की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे कैक्टस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सिंपली आप ऐसे समझो, एक रोज के प्लांट की या तुलसी के प्लांट की, कोई भी हर्बेशियस जो आपने लगा रखा है टेडोफाइटा तक, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको वाटर की नीड है। तो आप पानी नहीं दोगे एक दो दिन, तो आप वहां धूप में रखोगे तो उसको पूरा आप ऐसे मुरझाया मुरझाया सा वो आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही पानी उसको दे दोगे, वाटरिंग कर दोगे, तो थोड़ी देर में, आधे एक घंटे में वो प्लांट पूरा हरा भरा फिर से एकदम, उसकी ब्रांचेस इरेक्ट हो जाएंगी, उसकी लीफ इरेक्ट हो जाएगी, सब, क्योंकि सब जगह वाटर की सप्लाई पहुंच जाएगी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसी तरीके से बॉडी में कोई स्केलेटन नहीं है लेकिन वाटर अंदर है, तो वाटर का अमाउंट डिसाइड करेगा कि उसकी बॉडी का शेप कैसा होता है, तो दैट इज हाइड्रोस्केलेटन। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था बेटा जो अभी आप लोगों को आया है, तो आप इससे रिलेटेड, मैंने फिजिक्स भी बता दी, इसके रिलेटेड मैंने आपको फिजियोलॉजी भी बता दी फिलहाल। क्लियर है? कोई रटेगा नहीं। स्यूडोसिलोम क्या हुई? एक कैविटी है, बॉडी की कैविटी है, ट्रू कैविटी नहीं है इसलिए क्या बोले उसको, स्यूडोसिलोम। अब इसके अंदर वाटर हमने भर दिया तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है। उस वाटर के बढ़ने से, वाटर के अमाउंट से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ है, उसकी वजह से उसकी ये जो बॉडी वॉल है उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो वो अपना एक शेप डिफाइन, जो शेप है, जो उसकी बाउंड्री है, जैसे एक बैलून को हम तब तक एयर फिल कर सकते हैं बेटा जितना उसकी एरिया डिफाइन होगा, ठीक है। उससे ज्यादा हम एयर फिल करेंगे तो वो बस्ट कर जाता है।
क्लियर, सेम वैसा ही फिनोमेना कुछ वाटर के साथ चल रहा है, इसलिए वाटर की वजह से बना हुआ स्केलेटन सिस्टम है। कोई कैल्शियम डिपोजिशन नहीं है, कोई बूंद नहीं है, ठीक है, कोई स्पेक्यूल्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोले, हाइड्रोस्केलेटन। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, ये इससे रिलेटेड ही था, पहले जो पॉइंट आ गया था वो ओपनिंग दोनों है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। एंड डिफ्रेंशिएट इनटू माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। आपको प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया यहाँ पे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक इसी तरीके से फॉलो होता है। फेरिंक्स इज मस्कुलर, अब ये आपका पॉइंट है, फेरिंक्स के बारे में, फेरिंक्स डेवलप होता जा रहा है बेटा। फेरिंक्स इज मस्कुलर, जो कनेक्शन में रोल प्ले करेगा। अभी स्टमक नहीं आया है, ठीक है, अभी स्टमक नहीं आया है, अभी लीवर नहीं आया है, ठीक है, अभी एसेसरी ग्लैंड्स नहीं आई है, तो हमें एक सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है जहाँ पे माउथ और एनस आ चुका है। तो फर्स्ट ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट रिपोर्टेड इनटू एस्केलमेंथीज। क्लियर बेटा? रेस्पायरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अब रेस्पायरेशन है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, रेस्पायरेशन है, लंग सिस्टम, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होने की जरूरत नहीं है, बॉडी सरफेस से ही सिंपली डिफ्यूजन हो जाएगा। पैरासाइट है तो बॉडी सरफेस प्रिवेंट करेगा, एंड अगर ये एक्वेटिक है तो इसकी बॉडी सरफेस वेट होगी, वहां पे भी ये वाया डिफ्यूजन ये ले लेगा, एयर गैसेस डिफ्यूजन होगा, वहां पे डिफ्यूजन मैंने बताया तुम्हें क्लास में। एंड अगर आप और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल भी होगा तो भी इसकी जो बाउंड्री होगी ना बेटा, बॉडी वॉल, वो हमेशा इस ऐसी जगह पे वो ग्रो करेगा ना जहाँ पे वेट कंडीशन हो, जहाँ पे वाटरी कंडीशन हो, ताकि वो इजीली डिफ्यूज कर जाए। क्लियर? कुछ पूछ रहे हो क्या? एक मिनट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स? फेरिंग्स बेटा जस्ट कनेक्टिव, आप ऐसे समझ लो, फंक्शन तो हम बाद में बताते हैं आपको जब धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम तक आएंगे। जब आप बक्कल कैविटी से ओसोफेगस, जैसे हम लोगों में बक्कल कैविटी, माउथ ओपनिंग हो गया, देन बक्कल कैविटी जो आपका डेंटल और टंग वाला एरिया है, देन उसके बाद जो लैरिंग्स फेरिंग्स आता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, वोकल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। जो हमारा फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट विल बी फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स मेनली वोकल कॉर्ड में होता है, और फिर आपको उसके बाद एसोफेगस आएगा। तो यहाँ पे फेरिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया है और मस्कुलर नेचर का होगा। एंड इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, हम लोग की इंटेस्टाइन भी मस्कुलर होती है, ठीक है, तो इट इज यूज टू शक द लिक्विड फूड। अब यहाँ पे अभी बेटा देखो, फूड हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी कि फूड किस तरीके का है, किस तरीके का फूड ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ मोस्टली अभी क्या, जो पैरासिटिक होंगे वो तो पूरा एक हाईली कहें कि डाइजेस्टिव फूड को सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका फूड रहेगा। यहाँ पे शकिंग फिनोमिना फेरिंग्स के थ्रू, माउथ, फेरिंग्स, वो मस्कुलर होगा तो एक फोर्स लेगा, एक मस्कुलर फोर्स आएगा। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना कि मसल्स किस तरीके से वर्क करती है, तो वहां आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अभी आप ऐसे समझो कि जस्ट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एक फोर्स लेंगी, जिसके थ्रू वो शक कर लेगा, ठीक है, फूड को अंदर आ जाएगा। इट इज यूज टू शक द लिक्विड, इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर और वहां डाइजेशन चलेगा। रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड, शेप दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोगों का पूरा कैनाल एक ट्यूबुलेटेड कैनाल सिस्टम होता है एक्सक्रीशन में, नेफ्रॉन जो उसमें रोल प्ले करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, फोटोनेफ्रिडिया। अभी हमें प्लेटी हेलमेंथीज में क्या था, सिर्फ एक सेल थी, फ्लेम सेल, जो रिस्पॉन्सिबल थी। यहाँ पे अभी सेल का ग्रुप मिलके एक कैनाल सिस्टम बना रहा है, ठीक है बेटा, जिसको भी अभी भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, क्योंकि नेफ्रीडिया नहीं फॉर्म हुआ है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया में फ्लेम सेल्स आ गए, एक्सक्रीटरी कैनाल्स ऑफ एस्केलमेंथीज आ गए, इसको आप स्टार मार्क करके नोट डाउन भी करोगे, विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। जो स्यूडोसील कैविटी हमने देखा, उसकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है,
उसी में मेटाबॉलिक वेस्टेज रिलीज होंगे और वो फिर वहां से, क्योंकि डबल पोर्ट सिस्टम है, एनएस के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्ट से वो नेफ्रिडियल सेल्स उसका एक्सक्रीशन करेंगी एंड उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगा। they develop from an embryonic रेनेट सेल। अब एक रेनेट सेल इंपॉर्टेंट होती है बेटा एवोल्यूशन में पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसको हम लोग आगे ही देखेंगे डिटेल में। रेनेट सेल, ठीक है, तो दे डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल है जो आगे जाके पूरा प्रॉपर एक छोटी सी कैनाल सिस्टम को डेवलप कर लिया। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया, इट मीन्स कि दे आर अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल इनका क्या होगा, अमोनिया। अभी भी देखो ये समहाउ लिक्विड 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 एक्वेटिक कंडीशन में ही ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ नर्व रिंग जो ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, बट ट्रू ब्रेन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, कोई सिविलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, जैसा आपने प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा उसी तरीके की आपको एक नर्व रिंग, अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसी थी, लैडर लाइक, ठीक है, पूरी फैली हुई थी। यहाँ पे कहा है हेड की तरफ एक सेंटर में माउथ जिधर प्रेजेंट है उधर आपका नर्व रिंग डेवलप हो रहा है, तो एक लेवल हाई हो गया। एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड आपका थ्रू बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेंस ऑर्गन्स लाइक पैपिली, अब सेंस ऑर्गन डेवलप होने लगे बेटा ताकि ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में सेंसेस और क्लियरली सेंसेस कर सके। तो पैपिली नोट डाउन कर लेना, दैट इज टैंगो रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर मीन्स टेस्ट सेंस करने वाले, ठीक है। एम्फिड, केमो रिसेप्टर जो केमिकल को सेंस करेंगे, ठीक है, जो केमिकल को सेंस करेंगे वो एम्फिड्स हो जाते हैं, आर प्रेजेंट ऑन लिप्स, वाइल प्लाज्मिड केमो रिसेप्टर अगेन एक लिप्स पे एक फ्रंट में दिख रहा है तुम्हें एम्फिड्स प्रेजेंट है, एंड देन प्लाज्मिड क्लियर आर फाउंड ऑन टेल। टेल की तरफ फिर से एक केमो रिसेप्टर है। अब आप इसका जो टैपरिंग टेल देख रहे हो ना, टैपरिंग एंड देख रहे हो बोथ माउथ एंड टेल पोजिशन पे, वो कैसा है ना कि वो सेंसेस करेगा कि इधर मूव करना है या नहीं। जैसे जस्ट सपोज ये हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू मूव कर रहा है, तो ये आगे का टैपरिंग एंड इसको सेंस करके बता देगा कि आगे वाले केमिकल में मूव करना है या नहीं, ठीक है। तो इनका पोजीशन किधर हो गया, पैपिले एंड पे, माउथ एंड पे हो गया, एंड प्लाज्मिड वाला आपका टेल के एंड पे हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पहले ऐसे आगे जो डाइमॉर्फिज्म को शो करेंगे बेटा, मतलब मेल और फीमेल देखने में अलग अलग होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द मेल एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल। So reproductive system is developed and sexes are separate, that is dioecious। अब जैसे ही सेपरेट हुआ मेल और फीमेल जब हम डिस्टिंग्वाइज कर रहे हैं, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डायोसियस कंडीशन, दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर मेल गैमेट ट्रांसफर होके फिर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा एंड देन फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट एडल्ट को फॉर्म करेगा वो, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्म करेगा, क्लियर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन एस्केरिस। अब एग्जांपल में आ गए, ये तो हो गया पूरा फिनोमिना बेटा इनका। अब एग्जांपल में यहाँ एस्केरिस के बारे में थोड़ी सी दी हुई है, उस चीज को पढ़ लेंगे। इन एस्केरिस मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, ठीक है। एक जनरल जो होता है ना कि मेल बड़े होते हैं और फीमेल छोटी होती है, उसको ये अपोज करता है, ठीक है। एस्केरिस का मेल स्मॉल इन साइज होता है और फीमेल लॉन्गर साइज की होती है, एंड कर्व फ्रॉम इट्स कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड मीन्स टेल वाला जो एंड है, देखो अब ये वाला इमेज देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला इमेज आपका मेल का है, मेल का एंड देखो, ठीक है, टर्न लिया हुआ दिख रहा है, तो ये इसकी डायमॉर्फिस का फीचर है, ठीक है बेटा। और फीमेल आपको लंबी दिख रही है एंड उसमें कोई ऐसा कर्व एंड नहीं दिख रहा है। मेल हैज पीनियल सिटी एक्सक्रीट, ये सेंसस का ही काम करेगा। फॉर कॉपुलेशन जेनाइटल ट्रैक्ट ज्वाइन विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू फॉर्म क्लोएका। क्लोएका मीन्स एक चैम्बर का बनना, ठीक है, जहां से आपका जेनाइटल, जब क्या होता है ना कि अलग अलग सिस्टम के क्लोइकल चैम्बर बोलते हैं, जब अलग अलग सिस्टम
एक चैम्बर में जाके उसकी ओपनिंग हो रही है, जैसे जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जो सेक्स फॉर्मेशन करने वाला उसका ट्रैक्ट है, उसकी ओपनिंग एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग सेम हो, ठीक है, एक ही चैम्बर में दोनों ओपन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्लोएका। ठीक, फीमेल इज लार्जर देन मेल एंड स्ट्रेट एट बोथ द एंड, जेनाइटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली। फीमेल में ये क्लोएका अब्सेंट होगा एंड मेल में आपके क्लोएका फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझ में आया? जैसे हम लोग वेल डेवलप्ड हैं, हमारा पूरा सिस्टम डेवलप्ड होके हर एक सिस्टम अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे दो सिस्टम आपस में एंड में फ्यूज हो गए, मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन दोनों की ओपनिंग एक जगह से हुई, तो दैट इज क्लोएका। तो मेल में क्लोएका का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल में दोनों की ओपनिंग अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे क्लोएका अब्सेंट होगा। अब एग्जाम्पल और कुछ जनरल नेम्स आपको दिए हुए बेटा यहाँ पे, Ascaris, roundworm in small intestine, larva, rhabditiform and rhabditoid, ये आपका लार्वा। एस्केरिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करता है एंड ये दोनों इसके लार्वा फॉर्म है। फिर इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट हुकवर्म का जनरल नेम पूछता है, वुचेरिया इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इससे फाइलेरियोसिस एंड एलिफेंटियोसिस डिजीज होता है। अगेन ये डिजीज आपको पढ़नी है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी फिर आपको पिनवर्म इंपॉर्टेंट है, एंट्रोबियस, ट्राइक्यूरियस, विपवर्म, रेप्टाइटिस, फ्री लिविंग निमेटोड में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मार्क कर लेना आप, फ्री लिविंग निमेटोड, पैरासाइट नहीं है, रेप्टाइटिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एस्केलमेंथिस। आप यहाँ से एग्जांपल सारे नोट डाउन कर लोगे बेटा। ठीक, और इमेज में आपको एस्केरिस का दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। टैपरिंग एंड दिख रहा है, माउथ प्रेजेंट है एक साइड में और एक साइड में एनस प्रेजेंट है, जिधर एनस प्रेजेंट है उसको हम टेल एंड बोल देते हैं और जिधर माउथ प्रेजेंट है उसको माउथ एंड बोलते हैं, कॉर्डल एंड बोलते हैं हम जिधर टेल प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्लोइकल एपर्चर आपको दिख रहा है किसमें, मेल में। क्लोइका किसमें फॉर्म होगा बेटा, मेल में, तो मेल में आपको क्या दिखा, क्लोइकल एपर्चर। गोनोफोर ओपनिंग है जहां पे आपके गोनैट्स का फॉर्मेशन या रिलीज ऑफ गोनैट्स जहां से रिसीव करेगी, ठीक है, मेल गैमेट को रिसीव करेगी फीमेल, दैट इज गोनोफोर। एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है दोनों में ही, एक्सक्रीटरी पोर आपको माउथ एंड की तरफ दिखेगा, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? चलो फटाफट कल के लेक्चर की प्रिपरेशन करो अच्छे से, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको पूछो, एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना। फिर अच्छे से एग्जाम देना, मॉर्निंग में एग्जाम ले लेंगे 8 to 9 o'clock, फ्री हो जाओगे एंड उसके बाद अपना दिन एंजॉय करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे बच्चों।